श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सीताराम 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 कहिए जय विधि रघ राम वही विधि रहिए जय विधि रघ राम वही विधि रहिए गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय श्री राम। आज पौष मास का पहला दिवस है और जाड़े की जो वास्तविक पुनरावृत्ति है वह शुरू हो गई। सचमुच अब यही समय है इस कालखंड में जाड़े के खास तौर से जिसे शिशिर ऋतु कहते हैं। ये ऋतु परिवर्तन के बाद शरीर के अंदर जो परिवर्तन आता है उसमें तरह तरह की समस्या तरह तरह की बीमारी का उद्भव होता है और अवस्था परिवर्तन के साथ जो यहाँ तक कि जवान वृद्ध और बिल्कुल ही बच्चे तक भी इस प्रकोप से प्रभावित होते हैं। मैं जहाँ तक आप लोगों से बात करना चाहता हूँ ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में इसका एक खास संबंध ये है कि हमारे रामचरितमानस में मैं बहुत संक्षेप में बोलूँगा। रामचरितमानस में एक वाक्य लिखा हुआ है कि खास तौर से जाड़ा जब आता है, जैसे प्रेमचंद ने पूस की रात लिखी थी। पूस की रात का एक और संदर्भ मिलता है हमारे साहित्य में कि जिसमें एक कवि सम्मेलन हुआ था जिसमें निराला जी गए थे। वहाँ से वो कविता पाठ करके जब लौट रहे थे तो अर्धरात्रि बीत चुकी थी और उन्हें वहाँ पर सम्मान के रूप में मिला था वो अचकन पुराने समय में लंबे किस्म का कोट। और उन्होंने देखा कि भाई वो इसी लखनऊ शहर के जो आज वो जिसे हनुमान सेतु कहते हैं उससे पहले का एक पुल था, उस वो पक्का पुल कहलाता है। उस पुल से गुजर रहे थे तो एक ज़मीन पे फकीर भिखारी बहुत ही ज़्यादा कह रहा था जाड़े के मारे कि मुझे कोई कुछ चादर उड़ा दे मैं मर जाऊंगा। तो ऐसा कहा जाता है उनकी जीवन परिचय में लिखा हुआ है कि निराला जी ने अपना वो अचकन जो कोट मिला था उस सम्मान में वो उसे उतार के उसको उड़ा दिया और कहा भाई तुम्हारी ज़िंदगी बदलनी चाहिए, हम तो अपने घर चले जाएंगे। और वो निराला थे, निराली जैसी उनकी प्रकृति उन्होंने दान कर दिया था। पूस की रात में भी एक हमारा प्रेमचंद का लिखा हुआ घटना है जिसके अंदर रात्रि में जो नायक है कहानी का वो वहाँ पर जाता है, रात भर पेड़ खेती बाड़ी की रखवाली करता है कि कोई जंगली जानवर आकर के खेत का नुकसान न कर दे, क्योंकि वो मजदूर है और मालिक ने उसको रात में पहरा देने के लिए कहा। तो अपने साथ कुत्ता लेके जाता है और वो कुत्ते के साथ वो रात गुजारता है। कुत्ता भी उसके पास बैठा रहता है। वहाँ पर एक लकड़ी की कुछ सुलगा देते हैं, जला देते हैं जिससे कि ताप बना रहे। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि भाई उसमें से एक आदमी एक जीव नहीं बचता और जाड़े के मारे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहने का भाव सिर्फ ये है, मैं आज जो आपसे अध्यात्म की बात तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि भाषा ये कहना चाहती है, रामचरितमानस का ये निर्देश है कि जड़ता जाड़ विषम और लागा, कि जब जाड़ा आ जाता है तो बहुत ही विषमता के साथ आता है। अगर सम हो तो उसे काट दिया जाए, जैसे 2 4 6 8 10 12 16 20 ये सम है, सम राशियाँ हैं।
और विषम राशि में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इस तरह से है। तो विषम जो है वो नहीं कटता और सम कट जाता है। तो भगवान स्वामी गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब जड़ता माने, वैसे तो जड़ता माने मूर्खता होती है। जड़ बुद्धि वाली व्यक्ति जो है उसके जीवन में जाड़ा बहुत लगता है, अर्थात वो मूर्खता के वशीभूत होकर के वो अपने जीवन को नष्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो व्यवहारिक पक्ष है वो ये कह रहे हैं कि जब जाड़ा लग जाए तो आप देखेंगे जाड़े में वो लोग ज़्यादातर खुशहाल रहते हैं जिनके पास कुछ भी ओढ़ने को नहीं होता। वो अपना कत्थड़ गुद्दा लपेट लपाट के सो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी कट जाती है। लेकिन जो ज़्यादा वो शौकीन किस्म के होते हैं तो उनके लिए हमारे यहाँ एक मसल लिखी हुई देहाती कि कत्थड़ गुद्दा रोए मरजाद कत्थड़ गुद्दा सोए मरजाद बाबू रोए। जो कत्थड़ गुद्दा वाले हैं वो सोते हैं, वो मरजाद बाबू जो अपना मान सम्मान रखने की चिंता रखने वाले होते हैं, या जाओ दादा नाक नुकुर नाक नौ भौं सुकोड़ने वाले होते हैं, वो मरोड़ होते हैं। तो यहाँ पर संबंध जो गोस्वामी ने लिखा है कि जब जाड़ा आता है तो देखें तो हम लोग गर्म कपड़े निकालते हैं। तो गर्म कपड़े की विशेषता क्या है कि वो अंदर का तापमान, शरीर के तापमान को बाहर जाने नहीं देता और बाहर के ठंडे तापमान को अंदर आने नहीं देता। तो ये जो है एक प्रकार का कुचालक का काम करता है, बैड कंडक्टर। तो बैड कंडक्टर की ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि जड़ता भी बैड है। तो जड़ता हमारे जीवन की ख़त्म हो, हमारे अंदर विज्ञान ज्ञान की प्रकाष्ठा का समावेश हो, साथ साथ हम अपने जड़ता से मुक्त होकर के ज्ञान के परिवेश में प्रवेश करें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन हर तरीके से अपना बचाव कर सकता है, बच सकता है। क्योंकि तमाम सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जाड़े के दिनों में बहुत से बच्चों को समस्या आ जाती है। बताते हैं कि खून गाढ़ा हो जाता है, हार्ट अटैक की बीमारी आ जाती है, सुबह सुबह उठते समय कई बार लोगों को फालिश गिर जाती है, या और जो बूढ़े हैं वो लघु संख्या के लिए जाती हैं तो उनको कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो उस कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो समय आया हुआ है वो ये महीना रहेगा। पूस और माघ का आधा महीना कम से कम जाड़े से पूरा भरा होता है। तो इसमें मूर्खता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मूर्खता करेंगे तो जड़ता जो है वो विषम है, और वो काटेगा नहीं, लेकिन आपको ज़रूर काट देगा। तो काटेगा नहीं, आपको काट देगा, आपको नष्ट कर देगा, आपको नस्ताबूद भी कर सकता है ये। क्योंकि मौसम कोई भी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, कोई भी हो, वो अपना कुप्रभाव दिखाए बगैर नहीं मानता। तो ऐसी स्थिति में हमारी आप सब लोगों से ये प्रार्थना है कि जहाँ पर हैं, जिस हालत में हैं, सब मौसम कोई भी आए, जीवन कोई भी हो, अवस्था कोई भी हो, उस अवस्था में आप अपने आप को सामंजस्य स्थापित करते हुए भगवान की को अपने तरफ से जीवन को अर्पित करते हुए कि जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे चरणों में, उत्थान पतन अब मेरा है, भगवान तुम्हारे चरणों में। ये भावना उनको कहने के बाद आपको अपने आप को बहुत सावधानी बरतनी, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि भगवान उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। अगर आप अपनी सहायता करने के लिए जरा भी कोताही बरतेंगे तो निश्चित रूप से ऊपर से आसमान से उतर के भगवान यहाँ नहीं आएंगे, ना कोई रजाई उड़ाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ऐसी स्थिति में हमें आपसे प्रार्थना करनी है, निवेदन करना है। साथ साथ ये है कि भाई निर्देश तो नहीं दे सकते क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं। हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं कि भाई समय के साथ गतिमान रहिए, और जहाँ तक हो सके समय के मनानुकूल बनने के लिए सावधानी जरूर बरतिए, अन्यथा समस्या आ सकती है। तो उन समस्याओं से बचने का उपाय यही है कि हम जागें और जागते रहें, जगाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है और विश्वास दिलाता है कि यदि आप अपने जीवन में सावधान रहेंगे, भगवान को हर तरह से अपने साथ स्मृतियों में रखेंगे, और अपनी जड़ता को जो विषम है, और उर माने हृदय, लागा माने लग गया, चिपक गया और घुस गया और निकल नहीं पा रहा। तो देखें किसी को सर्दी लग जाती है तो बताते हैं डबल निमोनिया हो गया, सीने में जकड़न आ गई, खांसी घुसा आने गया, तो उसमें बड़ी समस्या आती है, बड़े इंजेक्शन लगते हैं, बहुत से लोगों के प्राण निकल जाते हैं। तो ये मेरा कहने का सब आज मात्र उद्देश्य भी था। यद्यपि मैं आज कुछ और कहना चाहता था, लेकिन अचानक मेरे मन में आया कि लाओ जड़ता जाड़ा पर 2 शब्द बोल दूँ, क्योंकि आध्यात्मिक पक्ष का ये भी शब्द है। तो मेहरबानी से कि हृदय में कोई तकलीफ ना होने पाए, शरीर में किसी प्रकार की कोई वो बीमारी ना आने पाए, इसलिए सावधान हो जाइए, और सावधान होकर के सावधानी से जीवन जिए, यही सबसे प्रार्थना है। जय श्री राम।